अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। दो रोज से आप हमारा प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं। साबिक एसएसपी घोटकी हफीज बुगटी, साबिक डीआईजी सक्खर, पीर मोहम्मद शाह में तनाज़ा चल रहा था। हर जगह पुलिस अफसरान में चले जाएं, हुकूमती शख्सियात में चले जाएं या घोटकी और सक्खर में आप चले जाएं, तो यही बातें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं कि आखिर इसका एंड क्या होगा। एंड इब्तदाई तौर पे तो हुकूमत ने ये कर दिया कि इन दोनों को उनके ओहदों से हटा दिया, आर्जी चार्ज दे दिए। अभी तक किसी को मुस्तकिल बुनियादों पर वहाँ तैनात नहीं किया गया। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि फिदा मस्तोई का नाम भी चल रहा है, फैजुल्ला कुरैजो का नाम भी चल रहा है डीआईजी के लिए, फिर समीउल्लाह सुमरो का नाम चल रहा है घोटकी के लिए, और खालिक पीरजादा का नाम चल रहा है घोटकी के लिए। तो अब देखना है कि तैनाती किसकी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने ये आई, जो इनके लिए इंक्वायरी कमेटी बनी है, क्योंकि हफीज बुगटी का भी मुतालबा था हाई पावर बोर्ड बनाया जाए, तो इंक्वायरी कमेटी जो आला सतह पर बनाई गई, एडिशनल आईजी सीटीडी इमरान याकूब मिनास, डीआईजी आमिर फारूकी, डीआईजी तनवीर आलम ओडो, ये तीनों अफसरान जो हैं ये इंक्वायरी कमेटी में हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों अफसरान सिंध पुलिस में बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन साख रखने वाले अफसरान। आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हम अगर किसी अफसर से मुतमईन नहीं होते वो भी हम अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं, लेकिन ये तीनों अफसरान वो अफसरान हैं जिनकी साख को कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। आमिर फारूकी मुख्तलिफ मुकामात पर, यानी कि समझे अजला के अंदर एसएसपीज भी रहे हैं, डीआईजी भी रहे हैं, उनकी कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तनवीर आलम ओडो वो भी इसी तरीके से मुख्तलिफ अजला में रहे हैं, यानी उनको तो वो इतने ईमानदार हैं कि उन्हें तो कोई ज़िला देने को या जोन देने को तैयार नहीं है, या भी मीरपुर खास निगरान गवर्नमेंट में लगे हुए थे, वरना इन्हें तो जोन देने को तैयार नहीं है। यानी ईमानदारी इस हद तक है। और इमरान याकूब मिनास वो एडिशनल आईजी सीटीडी हैं। तो ये इंक्वायरी जो होगी, जब इंक्वायरी ख़त्म होगी तो उसके बाद कई अहम इंकशाफात मुतवक्को हैं। फ़िलहाल जो है इस कमेटी ने अपनी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। इस इंक्वायरी में साबिक डीआईजी सक्खर पीर मोहम्मद शाह और साबिक एसएसपी घोटकी हफीज बुगटी के बयानात कलमबंद करेगी। अब उनके बयानात तो कलमबंद हो जाएंगे, लेकिन उससे कबल इंक्वायरी कमेटी ने, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इंक्वायरी कमेटी ने तमाम तर तफसीलात शकूर लाखों की लेनी शुरू कर दी। शकूर लाखों जो इतना बाअसर गिरफ्तार एसएचओ रौंती जो है, जिसकी वजह से सारा तनाज़ा खड़ा हुआ है। अब इसकी जो तहकीकाती कमेटी, इसके मुकदमात जो इस पर दर्ज होंगे, और यकीनन उसके 10 सालों का रिकॉर्ड जो है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। उसके मुबैना मुकाबले, जो पुलिस मुकाबले उसने किए हैं, क्रैकडाउन्स किए हैं, वो उसके 10 साला रिकॉर्ड को जमा किया जा रहा है। और इसके रिकॉर्ड्स को जमा करने के बाद उसका सबसे बड़ी बात है, इसके मोबाइल फ़ोन का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाएगा। ये मोबाइल फ़ोन जो है वो चलता फिरता बम है जो आपके हाथ में, इसकी फॉरेंसिक के पास कई चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो अगर इसका मोबाइल फ़ोन फिलहाल तो पुलिस के पास ही होगा, अगर ये गायब ना हो गया या ये तब्दील ना कर दिया गया, तो इसके मोबाइल फ़ोन का अगर फॉरेंसिक होगा तो कई आला अफसरान पुलिस के और कई बाअसर शख्सियात के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और खुसूसन तौर पर इसका बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाएगा। और इसके अलावा इसके साथ पुलिस पार्टी, जो स्पेशल पार्टी चलती थी, एक तो ये इतना बाअसर एसएचओ था कि हमने बताया भी था पिछले प्रोग्राम के अंदर कि आईजी सिंध के अहकामात की धज्जियां उड़ा रहा था, होम डिस्ट्रिक्ट में तैनात था, जबकि आईजी सिंध का ऑर्डर है कि कोई भी होम डिस्ट्रिक्ट में तैनात नहीं होगा। फिर नॉन अपर क्वालिफाइड है, नॉन अपर क्वालिफाइड के बावजूद वो एसएचओ रौंती तैनात था।
तो आखिर ऐसी क्या सिंध पुलिस की मजबूरी थी जो इसको रखना जो है वो ज़रूरी था। तो अब इसके साथ जो स्पेशल पार्टी चलती थी उसमें 14 हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, जो मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, जिन्हें आप कह लें कच्चे के डाकू। उनके भी मुकदमात की तफसीलात हासिल की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात वो ये चीज़ चेक की जा रही है कि ये इतने हार्डकोर क्रिमिनल्स अगर इसके साथ थे तो साबका डीआईजी और एसएसपीज ने इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं इंकशाफात होंगे। और बड़ी बात तो ये है कि ये जो इंक्वायरी शुरू हुई है, अब इसमें जो मालूमात की जा रही है इसमें ये भी मालूम हुआ है कि एक अफसर, उसकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर कब्जा था, उसकी ज़मीन को भी इसी ने सीधा करके दिया था, शकूर लाखों ने, और मुबैना मुकाबले में वो कब्ज़ा माफिया के कारिंदे भी मार दिए थे। तो अब ये जब मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक होगा तो कई अफसरान के चेहरे सामने आ जाएंगे और इसलिए मालूम ये हुआ है कि कुछ पुलिस के आला अफसरान और कुछ हुकूमती शख्सियात मुबैना तौर पर इसको बचाने की कोशिशें कर रही हैं। अब किन किन अफसरान की पुष्टपनाही हासिल थी ये भी मालूम किया जा रहा है और ये भी वजूहात मालूम की जा रही हैं कि डीआईजी और एसएसपी में आपस में तनाज़े की वजूहात क्या थी। मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक होगा, कई चेहरे बेनकाब होंगे, इसी वजह से बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी है, हमें ये नहीं लगता, जो चीज़ें होंगी दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि कमेटी उन अरकान पे मुश्तमिल है। अब लाजमी है जो भी सिफारिश लगाए अफसरान बचाने की कोशिशें करें। लेकिन अगर मैं आपको ये फिर भी एक बार फिर बताता चलूं कि अगर उसके मोबाइल का फॉरेंसिक हो गया और तमाम तहकीकात सही रुख पे हुई तो सिंध पुलिस के कई अफसरान के नए स्कैंडल सामने आएंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।